हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बड़ी अपडेट यहाँ पे निकालते हुए आप लोगों को एक बार रिमाइंडर देते हुए बताया है कि अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज में, मैंने पहले आपको ऑनलाइन कोर्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको बता दें हम क्या अपडेट है। पहले ध्यान से सुन लो, अपनी लैंग्वेज में अपने साइड से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें बता दी जाए, समझा दी जाए। लेकिन उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके बाद भी आपको कोई सवाल रहता है या फिर जो अपडेट दूँ ये समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इसी अपडेट बनाऊंगा कि फिर अच्छे से आओ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनो। यहाँ पे क्लियर बोला गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा बीकॉम तथा एमकॉम के प्रवेश प्रक्रिया तिथि से संबंधित में, यानी कि आप लोगों को बताया गया था कि ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय शुरू किया है। कौन कौन? बीकॉम और एमकॉम। पहले क्या, पहले कोर्सेज ऑफलाइन होते थे, बच्चा आता था विश्वविद्यालय में, पढ़ता था, उसके बाद जाता था, ठीक। उसके बाद उसके रिजल्ट बनते थे, एग्जाम होते थे, सब प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय को ये मान्यता मिल गई कि आप लोग बीकॉम और एमकॉम के दो कोर्सेज को ऑनलाइन चला सकते हो। मतलब ऑफलाइन तो चलेगा, जैसे चलता था वैसे चलेगा, लेकिन जो बच्चा अगर प्राइवेट में कोर्स करना चाहता हो, वो चाहता हो मैं दूर का हो, विश्वविद्यालय में क्लास करने नहीं आऊँगा, फिर भी मैं कोर्स करूँ, तो सेम मान्यता जो बीकॉम को है, एमकॉम को है, रेगुलर कोर्स की, सेम उसको ऑनलाइन कोर्स की मान्यता के साथ उसको दिया जाएगा। सारी जो क्लासेज होंगी बीकॉम एमकॉम की ये ऑनलाइन चलेंगी। तो जो बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाहता है बीकॉम और एमकॉम में, किसमें? ऑनलाइन कोर्स में, तो फिर बच्चे को यहाँ पे 31 मार्च लास्ट डेट दी गई है। 31 मार्च तक आप लोग क्या करना होगा? फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल नहीं करोगे फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। किसमें? ऑनलाइन कोर्सेज में, बीकॉम और एमकॉम, ठीक। ये ऑनलाइन कोर्स की दुनिया है सर। अगर आपको रेगुलर विश्वविद्यालय में जाना है, पढ़ना है या फिर वहाँ से रेगुलर कोर्स करना है, तो आपके लिए ये अपडेट नहीं है। आपके लिए अगली अपडेट बताऊंगा कब आपके फॉर्म आने वाले हैं, ठीक। अभी ये ऑनलाइन कोर्स के फॉर्म आए थे, इसकी लास्ट डेट भी खत्म होने वाली है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक। अब बात कर लेते सर कि जैसे जो कोर्सेज सर चल रहे हैं, बीए बीकॉम, बीएससी एलएलबी, बीए एलएलबी, एमकॉम या फिर आपके जितने भी एमएससी कोर्सेज हैं, ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो होगा वो फॉर्म सुन लीजिए कि अगर आपको यूजी, ठीक है, यूजी एंड आप लोग को पीजी किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो जो आपका फॉर्म है सर ये आपका आ रहा है, कब आ रहा है? ये 1 अप्रैल में आ रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल के आसपास ये आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है। मतलब कि एडमिशन से बात होने के बाद उन्होंने लंबा रीजन आपको दिया है। मतलब बात हुई सर कि आपने फॉर्म बोला था कि मैंने 20 तारीख के आसपास 20 मार्च तक फॉर्म निकाल दूंगा, फिर आपने बोला कि होली के 1-2 दिन बाद फॉर्म निकाल दूंगा। होली तो बीत गई, 2 दिन भी बीत गए, लेकिन फॉर्म नहीं आया। तो फिर आज हमने कांटेक्ट किया एडमिशन सेल से, बाकी आप लोग के डीन से बात हुई, तो वहाँ पे ये पता चलता है सर कि जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम आपके थे, एंट्रेंस एग्जाम हुआ, ठीक है, फिर उसका विश्वविद्यालय पास बर्डन था सर इसका रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट भी टाइम से निकाल दिया। फिर बर्डन था सारे बच्चों को इंटरव्यू करने, इंटरव्यू भी कर लिया सर। इंटरव्यू के बाद उनको एडमिशन प्रोसेस में अभी एक प्रोसेस बचा हुआ, उनको एडमिशन देना है, लेना है, तो वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तुरंत लखनऊ विश्वविद्यालय अपना यूजी और पीजी का फॉर्म रिलीज करने वाला है, ठीक है। फॉर्म कब आएगा? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 7 से 10 अप्रैल तक ये फॉर्म कभी भी इस ड्यूरेशन में आ सकता है, ठीक। तो एडमिशन सेल का कहना है कि इससे ज़्यादा डिले हम नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को कम से कम 1 महीना देना होता है फॉर्म भरने के लिए। तो बच्चा आराम से 1 महीना टाइम लेगा, फॉर्म भरेगा, क्योंकि पता चलता है भाई तुम शुभम हो, शुभम फॉर्म आ गया, ठीक है, शुभम जान गया, लेकिन क्या पता वहाँ पे भाई शिवम है, वहाँ पे बहुत लोग हैं, जैसे राहुल हो गए, उनको पता ही नहीं सर कि फॉर्म आया है। वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 30 दिन बाद देखते हैं सर फॉर्म आया, जल्दी फॉर्म भर दो। तो सबको ध्यान में रखते हुए अवेयर करना होता है कि सर 1 महीना फॉर्म है, आराम से बच्चा फॉर्म फिल कर, जिसको पता चला वो पहले भरेगा, जिसको बाद में पता चलेगा बाद में फॉर्म भरेगा, ठीक है। इसलिए 1 महीने टाइम मिलता है, परेशान नहीं हो, फॉर्म आ गया, अभी फॉर्म नहीं आया, फॉर्म जब आएगा तो आपको हम अपडेट कर देंगे, ठीक। तो क्या होगा? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में फॉर्म आ रहा है। एग्जाम जो होगा इलेक्शन में मैंने क्लियर कर दिया है कि इलेक्शन को जो एग्जाम होगा ये जून के 2nd वीक या जून लास्ट तक आपका एग्जाम जा सकता है, इसके पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक। तो इसके लिए निश्चिंत रहो। हर साल विश्वविद्यालय जो होता है 10 जून के बाद ही एग्जाम कराता है, इस बार तो इलेक्शन है तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक। एग्जाम और डिले हो सकता है, ठीक। वैसे यूजी का एग्जाम पहले होता है, पीजी का एग्जाम जो होता है वो बाद में होता है, ये भी आप जान लेना। फॉर्म जो होता है दोनों का लगभग एक ही साथ आ जाता है, तो परेशान उसके लिए नहीं होना है, ठीक। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ आपकी भाषा में, सेम इसी प्रकार से बताऊंगा सर कि कैसे नाम डालना है, कहाँ क्वालिफिकेशन डालनी है, कैसे फोटो अपलोड करना है, कैसे एलडी वारंट बनाना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया जाएगा।
तो बस धैर्यपूर्वक बने रहिए। ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आराम से निश्चिंत बना के अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तैयारी के लिए बता दें आपको सर, तैयारी के लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब ऐसा नहीं सर मुझे बीए करना है, बीए में हिस्ट्री का अलग बुक, जियोग्राफी का अलग बुक, रीजनिंग का अलग बुक, मैं कितनी बुक मैं पढूं, किसी के ये चैनल पे किसी उस चैनल पे मैं हिस्ट्री पढूं, उस पर पॉलिटिकल पढूं, उसमें मैं सिविक्स पढूं, ठीक है, मुझे एलएलबी करना, मैं भटक रहा हूँ, मुझे बीकॉम करना, बीबीए करना, बीसीए करना, मैं भटक रहा हूँ। तो आपको भटकना नहीं है सर, इसीलिए तो टारगेट गुरुकुल काम कर रहा है, इसीलिए तो हम दिन रात मेहनत करते हैं कि बच्चों को भटकना ना पड़े। एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए बच्चा आसानी से यहाँ से सारी चीज़ें कर सके। जैसे सेमेस्टर एग्जाम किए, एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, सेमेस्टर एग्जाम तैयारी शुरू कर ली, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम है, एक बार ज्वाइन किया, पूरी एंट्रेंस तैयारी हो गई आपकी। तो सेम उसी प्रकार से आप पूछोगे सर सिलेबस क्या है, भी नहीं पता है आपको, तो हालांकि यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हमने किया है, नहीं पता है तो आप सिलेबस पे क्लिक करोगे। लखनऊ विश्वविद्यालय सभी कोर्सेज के सिलेबस हमने अपलोड कर दिए हैं, सिलेबस पे क्लिक करते ही सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे ऐप पे, ठीक है। यहीं आपके पेड कोर्सेज हैं, पेड कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे सारे जो यहाँ पे कोर्सेज है, बीए, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए, बीसीए, एलएलबी या फिर बीकॉम या फिर एमकॉम, तो सभी कोर्सेज की तैयारी हमारे पूरे इस बैच के माध्यम से, हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है संघर्ष 2.0, ठीक है, उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हो। कोई भी अपडेट जानकारी के लिए निश्चिंत रहो, ग्रुप ज्वाइन किए हो, एप्लीकेशन डाउनलोड किए हो, यहाँ नोटिफिकेशन का सेक्शन है, हम लोग नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं सर फॉर्म आ गया, कैसे फॉर्म भरना है, एग्जाम की डेट, लास्ट डेट आ गई, सब चीज़ें हम अपडेट करते हैं सर ना। तो निश्चिंत रहो, बस ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, फिर एकदम निश्चिंत हो जाओ, बस तैयारी करो आँख बंद करके, ठीक। बाकी पीवाईक्यू सर, पीवाईक्यू आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का मिलता नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा, और कोई दावा भी नहीं कर सकता कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय पीवाईक्यू में रखा हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय जो पीवाईक्यू होता है, एग्जाम दिया आपने, पेपर वो सबमिट कर लेगा, OMR देगा भाई, जो आंसर की मिला लेना, ठीक है, पेपर मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे आपको प्रयाग सर बीए पढ़ा रहे हैं, दीपाली मैम एलएलबी पढ़ा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे ज्योति मैम आपको पढ़ा रही हैं क्या, बीएससी मैथ, जैसे आपके अमृत सर हो गए वो बीकॉम पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार टीचर जो होता है वो हर साल लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम देता है, ठीक है। क्यों देता है, बस इसी वजह देता है कि सर पेपर मिलता नहीं है, लेकिन बच्चों के भरोसे हम लोग क्यों बैठे। बच्चे हालांकि बताते हैं सर कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, वो भी मेरे पास रहता है, लेकिन हम लोग अपनी फैकल्टी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये लोग जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है इनको पता होता है, कहाँ से पूछता है इनको पता होता है, क्वेश्चन क्या आता है वो सारे 2-3 साल के क्वेश्चन हम लोग रखे हुए हैं। जो बच्चा जैसे पेड कोर्स में आता है उसको हम लोग दे देते हैं, भाई ये तुम्हारे लिए अमृत है, ये तुम्हारे लिए रामबाण है, जो भी क्वेश्चन होंगे 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से फंसते हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहो, एप्लीकेशन पे आए, कोर्स ज्वाइन किया, फिर आपको आंख बंद करके बस तैयारी करनी है। और कोई भी जानना हो, जानकारी हो, अपडेट आपको कैसी लगी, हमारे समझाने का तरीका कैसा है, और कुछ भी इंप्रूवमेंट करना हो जरूर बताइए। अपने बदलाव, हमारी जो कमियां हैं, जो बताने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग हमेशा सलाम करते हैं, उनको हम लोग पहली प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव हर व्यक्ति में चाहिए, आप में, हम में, या फिर जो भी व्यक्ति हो, सब में बदलाव जरूरी है। मैं आज जैसा हूँ कल मैं ऐसा रहूँगा तो समझ लो मेरे में विकास कुछ नहीं हो रहा, मेरे में बदलाव नहीं हो रहा। ये मुझे लगना चाहिए मैं आज ऐसा हूँ तो कल मेरे में कुछ न कुछ बदलाव होना चाहिए, 1% ही हो, 0.1% हो, लेकिन बदलाव जरूरी है, ठीक। अगर आज तक नहीं पढ़ रहे थे तो शुरू कर दो, 1 घंटा पढ़ रहे 2 घंटा पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ रहे थे 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आपको जो टाइमिंग है बढ़नी चाहिए लगातार सर, कि मैं आज 1 घंटा पढ़ाऊँ, कल 2 घंटा पढ़ूंगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम लगातार पास आ रहा है सर। और कंपटीशन लखनऊ विश्वविद्यालय में वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीयूटी एग्जाम आने के बाद यहाँ पे जो कंपटीशन है, जो बच्चों की सेकंड प्रायोरिटी है, वो लखनऊ विश्वविद्यालय, डीडीयू ऐसे कॉलेज जो स्टेट लेवल पे हैं उस पर ऑप्शन रखते हैं कि मान लीजिए सीयूटी में नहीं हुआ तो ये मेरे पास अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, सीयूटी बच्चा तैयारी करके आता है, लखनऊ विश्वविद्यालय में कंपटीशन देता है और उसका कंपटीशन टफ हो जाता है, ठीक। तो अब निश्चिंत रहो, हजारों बच्चे कोर्स में पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि आपको कितने पढ़ने की जरूरत है, कितना नंबर इनका आ रहा है। अभी हम लोग 1 अप्रैल से ऑनलाइन टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं, जो बच्चे पेड कोर्स में होंगे उनको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वहाँ से अपनी को जज कर पाएंगे मैं किस लेवल पे भी पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो जो भी जैसे ही फॉर्म आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में फॉर्म आएगा, 7-8 तारीख के पहले आ जाएगा, तो मैं अपडेट कर दूंगा। एग्जाम जो होगा जून में होगा, ठीक है। और कोई जानकारी हमें, और जो एडमिट कार्ड होगा वो भी जान लो सर, एग्जाम के 1 वीक पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है। वहीं आपको मेंशन होगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, हालांकि सेंटर लखनऊ में ही रहता है, जैसे हम हर साल देखते हैं। अगर इस बार कुछ सेंटर में चेंज आएगा तो आपको बता देंगे, ठीक। थैंक यू सो मच। ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, बाकी हम आपके साथ हैं। थैंक यू।